अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ दो इंतहाई अहम ख़बरें शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली ख़बर ये है, ये सवाल भी है पूरी कौम का कि मीडिया इस वक्त क्यों खामोश है, मीडिया की जो ज़ुबान है वो क्यों बंद हो चुकी है। जबकि आपको याद होगा जब भी मुल्की सूरत हाल इस तरह की हुई, जब नून लीग के दौर में सान्हा मॉडल टाउन हुआ तो मीडिया ने एक पूरी कैंपेन चलाई इसके ऊपर और पूरी तरह नून लीग को घसीटा। लेकिन कल का जो वाक़या लाहौर के यतीम खाना चौक में हुआ है, जिसके बाद मीडिया मुकम्मल तौर पर खामोशी तान कर मैं कहता हूँ सो गया है। दूसरी जानिब पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी है। अब कैसे? बात दरअसल ये है कि तहरीक लब्बैक जो एक तहरीक है, खादिम हुसैन रज़वी साहब की जानिब से जिस तहरीक का आगाज़ किया गया था वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में निकले हैं। फ़्रांस की जानिब से जो गुस्ताखी की गई थी उसके ऊपर इनका एहतजाज पिछले तकरीबन 4-5 रोज़ से जारी है, जिसके बायस से कुछ पुलिस वाले भी जो हैं वो शहीद हुए, तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी जो हैं वो शहीद हुए हैं। कल जो सूरत हाल लाहौर में देखी गई, यतीम खाना चौक में एक बार फिर सान्हा मॉडल टाउन को दोहराया गया, इसके ऊपर पूरी आवाम जो है उसमें शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। जो पीटीआई के हामी थे, जो पीटीआई के सपोर्टर थे, वो भी पीटीआई के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं बज़ाते ख़ुद जो है वो हुकूमत का जो है वो हामी हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को सख्त तनकीद करता हूँ। वज़ीर हमारे दाखिला जो हैं शेख रशीद साहब, वो ख़त्म नबूवत के नाम पर वोट लेकर आते हैं, ख़त्म नबूवत का नारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कल जो किया गया, कल जो हुआ, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस तरह की गुंजाइश एक स्टेट में मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। आपको उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए थे, आपको उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी। अगर वो बातचीत नहीं मानते थे, अगर वो बातचीत की तरफ नहीं आ रहे थे तो फिर आपका ये हक़ था। लेकिन इस तरह जिस तरह आपने कल किया, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। नाज़रीन, पूरी आवाम इस वक्त कन्फ्यूज़ है। कैसे कन्फ्यूज़ है? मैं कन्फ्यूज़ हूँ, आप कन्फ्यूज़ हैं, सारा पाकिस्तान कन्फ्यूज़ है। जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं वो कन्फ्यूज़ है कि यार इस सूरत हाल में हम क्या करें। जब बात आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत की, तो हर मुसलमान का दिल जो है उसमें मोहब्बत रसूल है, उसमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब वो देखता है कि इस वक्त में भी अगर इस तहरीक का साथ ना दिया तो कहीं मैं अल्लाह की बारगाह में, कहीं मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुजरिम न ठहरूँ। तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जब एक इस्लामिक स्टेट होती है तो उसमें कोई एक तहरीक उठे और वो अपने मकासद बनवाना शुरू कर दे तो ये फिर एक स्टेट में इंतशार फैलता है। तो आम जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस बात की जानिब सोच रहा है कि इस वक्त मुल्क में जिस तरह की अफरा तफरी और जिस तरह का इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसमें मैं समझता हूँ कि कोई तीसरी क़ुव्वत जो है वो दाखिल हो चुकी है। जिस तरह के अमूमन पाकिस्तान में होता रहा है, पाकिस्तान में जब भी कोई इंतशार फैला है, वो खा किसी सियासी जमात की जानिब से हो, वो खा किसी मजहबी जमात की जानिब से हो, तो इसमें कोई ना कोई तीसरी क़ुव्वत शामिल होती है। नाज़रीन, हम तक जो ख़बरें पहुँची हैं उसमें इंडिया के कुछ ट्वीट्स ऐसे हैं जिनको 10,000 मरतबा रीट्वीट किया गया है और पाकिस्तान में ये अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई है। और इसमें एक ख़बर कल ये भी आपके सामने आई, सोशल मीडिया पर सामने आई, चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसकी ज़ुबान के ऊपर तो ताले लगा दिए गए हैं। पैमरा की जानिब से किसी भी किस्म की धरने की कवरेज जो है, किसी भी किस्म की एहतजाज की कवरेज जो है, पुलिस की कवरेज, कारकुनान की कवरेज, इसके ऊपर सख्ती से पाबंदी है। कल चलते चलते एक ख़बर जो है वो जहन पर आई कि अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी के जो छोटे साहबज़ादे जिनका नाम अंस है, उनको शहीद कर दिया गया है। तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वावेला मच गया और इनके जो फ़ैन हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, उनकी जानिब से शदीद गम व गुस्से का इजहार किया गया। लेकिन बाद अज़ां ये ख़बरें आईं कि अंस जो है वो ठीक है, उनको किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि कुछ और लोग हैं जिनको पुलिस की जानिब से शहीद किया गया था। लेकिन पुलिस का एक मौक़िफ़ बड़ा जो है वो वाज़े तौर पर सामने आया है। वो मौक़िफ़ ये है कि पुलिस का ये कहना है कि कल तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं, इन्होंने नवाकोट लाहौर का एक थाना है, वहाँ पर एक पुलिस के डीएसपी को और 6 उसमें रेंजर के एहलकार थे और तकरीबन 6 से ज़्यादा ही पुलिस एहलकार थे, यानी कि दर्जन भर लोगों को यरगमाल बनाया और उनको उठाया, किडनैप किया और लेकर अपने मरकज़ पहुँचे जो इनकी मस्जिद है रहमतुल्लिल आलमीन।
تو جس کے بعد پولیس کا یہ کہنا ہے، میں نہیں کہہ رہا، پولیس یہ کہہ رہی ہے، پولیس کا یہ موقف ہے کہ اپنے آدمیوں کو چھڑوانے کے لیے ان کو انہوں نے یرغمال بنایا، تحریک لبیک نے، ان سے چھڑوانے کے لیے ان کے اوپر حملہ کیا گیا. لیکن اگر ان کے ساتھ مذاکرات کر لیے جاتے، یہ میری رائے ہے، تو اتنا جانی نقصان نہ ہوتا. تقریباً 6 سے زیادہ لوگ اب تک پولیس کے مارے جا چکے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 30 یا 20 لوگ جو ہیں وہ تحریک لبیک کے اب تک جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. یہاں پر میں دو مسلمانوں کے درمیان جنگ ہے، دو گروہ ہیں، دونوں مسلمانوں کے ہیں، اور دونوں اسٹیٹ کا دفاع ایک اسٹیٹ کا اس لیے دفاع کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس ملک میں گستاخی ہوئی ہے تو فرانس کے سفیر کو نکالا جائے. دوسرے حکومت کے آرڈر کے پابند ہیں. یار دونوں مسلمان ہیں، اب میں دونوں میں سے کس کو شہید کہوں اور کس کو جاں باز کہوں؟ اگر میں تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں ان کو شہید نہ کہوں، جاں باز کہوں، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. اور پولیس والے جو کہ اپنے فرائض منصبی انجام دیتے ہوئے جو جان کی بازی ہار گئے ہیں، اگر میں ان کو جہاں باغ کہوں تو یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، وہ بھی شہید ہیں. بہرحال اس سارے انالیسس کا، اس سارے تجزیے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے. اس وقت ہماری جو بھاگ دوڑ ہے ملک کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی کسی اور کے ہاتھ میں ہے. حکومت کو بھی بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کو غلط مشورے دیے جا رہے ہیں، جس کے باعث عمران خان جو ہیں وہ ان کے مشوروں کے اوپر لگ کر تحریک لبیک کے جو معصوم کارکنان ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ ان کو پہنچا رہے ہیں. تو یہ دونوں کو سوچنا ہوگا. اگر دونوں مسلمان لڑیں گے تو اس سے فرانس کا کچھ نہیں جائے گا. ناظرین، اتنے لوگ مارے گئے، فرانس کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. فرانس کو کچھ فرق نہیں پڑا. آپ سڑکوں پر نکلے، آپ نے احتجاج کیے، انہوں نے آپ کے بندے مارے، انہوں نے آپ کے بندے مارے. تو مقصد تو یہ تھا نا کہ فرانس کا کچھ نہ کچھ ہو جاتا، لیکن فرانس کا کچھ بھی نہیں ہوا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آپس میں ہی لڑتے جا رہے ہیں اور آپس میں ہی مرتے جا رہے ہیں. اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اگر ہم حقیقی عشق رسول رکھتے ہیں، حقیقی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں حقیقی طور پر اٹھنا ہوگا اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس کا حل کس طرح کر سکتے ہیں. ناظرین، اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، جس کے باعث میں پوری ڈیٹیل بھی کس کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں کر پایا. تو اپنے کامنٹ میں مجھے، آپ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھیں، آپ فیس بک کے اوپر ویڈیو دیکھیں، تو اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا.